तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 19 आउट ऑफ डे 30 ऑफ लर्निंग चार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो आज हम आके पहुंच चुके हैं डे 19 पे और आज हम सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी थोड़ा हम एडवांस लेवल पे गए हैं और आज हम एडवांस का पहला स्टेप सीखेंगे जो कि है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो सभी वीडियो पे जाते हैं। चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए जंप करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो बना रहा होता है। ऐसे हायर हाई कंटिन्यूसली बना रहा होता है, फिर हायर लो कंटिन्यूसली बना रहा होता है, लेकिन और अचानक से एक लेवल ब्रेक करता है। अचानक से ये लेवल ब्रेक किया, अचानक से लेवल ब्रेक करता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ट्रेंड कंटिन्यू होगा या ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ गए तो मार्केट का डायरेक्शन समझना बहुत ईजी है भाई लोग। ठीक है, चलो हम पहला टॉपिक देखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, अच्छे से देख लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करता है। देखो ये प्रीवियस प्रीवियस स्विंग हाई इसको ब्रेक किया, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है ना, तब वो बताता है कि वहां पे ट्रेंड स्ट्रांग है और वहां पे ट्रेंड बुलिश है या फिर बियरिश है, वो सब बताता है। फिर हम डायरेक्ट एंट्री ब्रेक पे नहीं लेंगे, हम रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे। दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। बुलिश ट्रेंड में मार्केट हायर हाई बनाता है। हाँ या ना भाई लोग, देखो मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो आप अगर नहीं देखो जाके चेक कर लो, मैं बता दिया हूँ। इनकी बुलिश ट्रेंड में मार्केट हायर हाई बनाता है। इसे हायर हाई बनाता है बुलिश स्ट्रक्चर में। हायर हाई बनाता है, हायर लो भी बनाता है, और जब प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है उसे हम कहते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक किया, फिर ये बना हमारा प्रीवियस हाई, फिर इसको ब्रेक किया, ये बना हमारा प्रीवियस हाई। जब भी ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो अब हम कहलाते हैं कि एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। समझ आया? अगर कुछ भी डाउट हो चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब अभी भी बायस कंट्रोल में है, आप कुछ डरने का नहीं, बाइंग के सोच सकते हो, ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है, इसका ही मतलब है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम देखते हैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। बियरिश ट्रेंड में मार्केट लोअर लो लोअर हाइस बनाता है। आपको पता है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाइस। ठीक है, और जब प्रीवियस लोअर लो बना ब्रेक होता है उससे कहते हैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा प्रीवियस लो था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर ये बना, ये ब्रेक हुआ, फिर ये बना, ये ब्रेक हुआ, इसी को हम बोलते हैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट एंट्री नहीं ठोकेंगे, हम क्या करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, फिर कंफर्मेशन के ठोकेंगे, ये हमारा परफेक्ट ट्रेड बनेगा। दिस इज नोन एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस फेक ब्रेकआउट, ये क्या होता है? सभी लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फेक ब्रेकआउट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ के वो ट्रेड ले लेते हैं। ये गलती कभी मत करो भाई लोग। देखो कभी कभी मार्केट क्या करता है, ऐसे हायर हाई हायर लोस बनाता है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने का एक्ट करता है, बट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता, विक मारता है, विक मार के नीचे क्लोजिंग देता है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, पूरा बॉडी के साथ क्लोजिंग देना चाहिए। और डायरेक्ट आप अगर ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे एंट्री मत लो, रीटेस्ट होने दो, रीटेस्ट पे भी कंफर्मेशन का वेट करो, फिर आप एंट्री लो। दिस इज नोन एज अ परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। ऐसे ही ट्रेड करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, कंफर्मेशन के बिना वो ट्रेड नहीं करते। ठीक है, समझ आ गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों, कैसे, क्या होता है, फेकआउट क्या होता है, ये सभी आपको समझा दिया हूँ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं क्योंकि हम एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, डे 1 से डे 19 तक पहुंच चुके हैं। बेसिक्स से लेके इंटरमीडिएट तक सब हम सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू ट्रेड यूजिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे ट्रेड कैसे करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टेप पे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड बुलिश है या ट्रेंड बेयरिश है। ठीक है, फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, वेट किए, देन क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बुलिश सोच लो, बुलिश ट्रेंड ये, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे क्या? नहीं, ये पुल बैक का वेट करेंगे। जब ये पुल बैक लेगा, क्या यहाँ पे पुल बैक की एंट्री मार दोगे? नहीं, यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करोगे। जब भी कंफर्म हो गए, ठीक है कंफर्म हो गए, फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसे ही ब्रेक और स्ट्रक्चर ट्रेड किया जाता है और ये सही तरीका है ट्रेड करने का। ये ट्रेड होने के बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे 30-40 पिप का एसएल मिलेगा, कम एसएल और बड़ा टिप मिलेगा। दिस इज हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड। ठीक है, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं, डायरेक्ट ब्रेकआउट पर जंप नहीं करना है, यही बिगिनर्स का गलती होता है। अभी कुछ मैं आपको लाइव चार्ट का एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, लाइव चार्ट का एग्जांपल अगर दे दोगे, दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं कुछ मिस्टेक्स बोल के खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सोच लो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ये ट्रेंड क्या है, बुलिश है, आपको क्लियरली दिख रहा है, हायर हाई हायर लोस हायर। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद क्या तुरंत एंट्री करोगे? नहीं, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का वेट करोगे। ये यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये क्या किया, ऊपर गया। दिस इज कॉल्ड रियल ब्रेकआउट। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट चेक करते हैं, ये क्या किया, ब्रेकआउट आई थिंक ये वाला ब्रेकआउट। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर क्या किया,
पुल बैक लिया, ये पुल बैक देखो यहाँ पे बड़ा सा पुल बैक ले लिया, यहाँ पे आपका एसएल भी जा सकता है। देखो यहाँ पे पुल बैक लिया, ये वाला पुल बैक दिया, थोड़ा ऊपर गया। वैसे ही आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर विदाउट कंफर्मेशन नहीं ट्रेड करना चाहिए। विदाउट सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यूज मत करो, आपको प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है। यही था कुछ लाइव चार्ट एग्जांपल। चलो अब कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक देख लेते हैं। ये बिगिनर मिस्टेक आप हर वक्त अवॉइड करोगे, ठीक है। ये बिगिनर मिस्टेक्स है, हर ब्रेकआउट को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझना। भाई हर ब्रेकआउट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता है, कुछ फेकआउट्स भी होता है, ठीक है। ये वाला गलती मत करो। फिर सेकंड गलती है ट्रेंड इग्नोर करना। ट्रेंड को कभी इग्नोर मत करो, ट्रेंड के साथ जाओ। और थर्ड है पुल बैक को वेट करना। पुल बैक का वेट करो, फिर अच्छे से ट्रेड लो, ठीक है। चलो आज कुछ होमवर्क देता हूँ। किसी भी चार्ट पर जाओ, 5 बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और 5 बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। अब एंडिंग में आते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सीखा, बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सीखा, ब्रेकआउट और फेकआउट सीखा। फिर कुछ हम रियल चार्ट एग्जांपल सीखे। याद रखो ट्रेंड को फॉलो करना प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई लोग। कल डे 20 में हम सीखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि मैं हर रोज अपने लाइव स्ट्रीम पे यूज करता हूँ। तो बिना मिस के कल के स्ट्रीम को जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर क्यूएमएल ट्रेडर्स। थैंक यू।